नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हाल के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, अ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ। सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका निम्न की होती है। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे कि हम कोऑपरेटिव के लिए फैसिलिटेट करते हैं अलग अलग तरह के चीज़ों को, तो हमारे पास हम क्या हो जाता है, हम यहाँ पर एक फैसिलिटेटर हो जाते हैं और एक हम डेलीगेटर अपने आप को देखते हैं। यहाँ पे हम अपने आप को क्या देखते हैं, एक फैसिलिटेटर और एक डेलीगेटर देखते हैं, एक समन्वयक और प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलेगा पहला। ठीक है, अब डेलीगेटर ठीक है इसमें, लेकिन फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। हम प्रतिनिधि के रूप में ठीक है, लेकिन औपचारिक प्राधिकारी नहीं होते। वहीं पर हम एक निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में काम नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन नहीं देना हमें साथ में, और हम ऑर्गेनाइजर के रूप में भी सिर्फ काम नहीं करते। इससे बड़ी ये सारे रोल जोड़कर हमारा रोल बनता है एक फैसिलिटेटर का, जहां पे हम डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर, इवैल्यूएटर सारे होते हैं। तो इसको मिलाकर हम फैसिलिटेटर के रूप में देखते हैं। हम एक सहायककर्ता के रूप में देखते हैं वहां पर, जो खासकर कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें हमें एक एमकेओ की भूमिका में आना होता है, मोर नॉलेजेबल अदर की भूमिका में आना होता है, अधिक संज्ञान वाले साथी की भूमिका में आना होता है। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What is the term given to describe the conditioned stimulus before classical conditioning occurs? क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? यानी यहां पर हमसे बात की जा रही है कि जो थॉर्नडाइक, जो हमें पेवलोव का एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें पहले हमारे पास है फूड, भोजन है, और भोजन से हमारे पास सलाइवा देखने को मिल रहा है, लार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस भोजन को हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस और सलाइवा को कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसके बाद हमने इसको बदल दिया किससे, इसके बाद हमने इसको बदल दिया बेल से, घंटी से, और घंटी हमारे पास हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, और सलाइवा वहीं का वहीं रहा, लार वहीं का वहीं रहा, घंटी से लार निकलने लगी, तो ये हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहां पे पूछा गया है कि हमें जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई उससे पहले हम बेल को क्या कहेंगे। तो उससे पहले बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस रहता है। बेल क्या रहता है, एक तटस्थ उत्तेजना रहती है, जो कि हमारे पास अनुबंधित उत्तेजना, जो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है, उसको बिफोर क्या कहा जाता है, तो बिफोर पहले उसको कहा जाता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, ये तटस्थ उत्तेजना है, या तटस्थ हमारे पास क्या है, उद्दीपक है। इसके लिए एक और हम हिंदी क्या इस्तेमाल करते हैं, उद्दीपक। तो ये तटस्थ उद्दीपक है। तो उत्तर यहां पे चौथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Who said an intelligence is a biopsychological potential to process information in certain ways in order to solve problems or create products that are valued in an एटलीस्ट वन कल्चर और कम्युनिटी। किसने कहा कि बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहां पर गार्डनर, विलिंगम, काल्हन और सेटलर का नाम दे रखा है। ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के साथ दी गई है। किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। जो उनका बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें गार्डनर ने इस परिभाषा को दिया है कि एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए, तो जो हमारे पास उत्पाद बनते हैं इसी के आधार पर इन्होंने, या जो एक क्षमता बनने को देखते हैं उसी के आधार पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया है। तो उत्तर यहां पे पहला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चिल्ड्रन हु कैन सी पार्शियली, जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें शुड बी पुट इन स्पेशल स्कूल, विश्वविद्यालयों में रखा जाना चाहिए। शुड नॉट बी पुट विथ नो स्पेशल प्रोविजन, बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए। शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजन, सामान्य स्कूल में एक विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना है। शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन, इन्हें शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए। तो शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और पुट इन स्पेशल स्कूल, ये दोनों तो हमारे पास गलत है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारे पास क्या कहता है कि सभी तरह के बच्चे एक ही प्रकार के स्कूल में एक के साथ साथ पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास आरटी के हिसाब से हमें देखने को मिला। अब अगर हम उन्हें साथ साथ पढ़ाएंगे तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, हमें विभेदीकरण करना पड़ता है, यानी हमें डिफरेंशिएटेड लर्निंग देनी पड़ती है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से हमें विभेदीकृत अधिगम देना पड़ता है। इसका मतलब हमें
उनको रेगुलर स्कूल में स्पेशल प्रोविजंस देने होंगे, सामान्य विद्यालय में विशेष प्रावधान देने होंगे। इसीलिए उत्तर यहाँ पे हमें तीसरा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नो स्पेशल प्रोविजंस है, कोई हमारे पास विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा, आंसर यहां तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द एटीट्यूड एंड फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। तो अगर हम देखें एटीट्यूड एंड फीलिंग्स, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉग्निटिव डोमेन ये थिंकिंग को लेके चलता है, ज्ञानात्मक पक्ष चिंतन को लेके चलता है, कोनेटिव डोमेन क्रियात्मकता को लेके चलता है यानी मनोगामकता को, और साइकोलॉजिकल डोमेन कोई होता ही नहीं, मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पूछी गई है। और जो हमारे पास एटीट्यूड और फीलिंग होती है वो होती है भावात्मक पक्ष, किसके हिसाब से, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से। तो यहां पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन है, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, जिसमें अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष ही हमारे पास हमारी भावनाएं होती हैं और हमारा दृष्टिकोण होता है। तो उत्तर यहां चौथा है। तो साथियों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और इसमें आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी और साथ ही साथ आपने पुरानी चीजों को रिवाइज किया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।